हेलो, मैं मनोज मौर्य और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है एक पेयर ओवरी, ओवरीज के साथ में एक पेयर में होता है ओविडक्ट, ओविडक्ट को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब को, और यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना। ये वो पार्ट है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये दिखाई देता है पार्ट, और ये सारे लोकेटेड होते हैं पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन पेट के नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं, और ये सारे पार्ट ममरी ग्लैंड से इंटरग्रेटेड होते हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, और सपोर्ट करते हैं कौन कौन से प्रोसेस को। पहला है ओवुलेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है प्रेगनेंसी, चौथा है बर्थ, और पांचवा है चाइल्ड केयर। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमीट को, जिसे ओवम बोलते हैं, और बहुत सारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स जिनको बोलते हैं ओवरियन हार्मोन्स। ओवरी लोकेटेड होता है ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन पर, और ये लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, जो कि कनेक्टेड होता है दो चीज़ों से। पहला है पेल्विक वॉल से, और दूसरा यूट्रस से। किसके द्वारा? बाई लिगामेंट के। ओवरी कवर्ड होती हैं थिन एपिथेलियम से विच इनक्लोज द ओरेन स्ट्रोमा, और ये स्ट्रोमा डिवाइड होता है दो जोन में। पेरीफेरल को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को बोलते हैं मेडुला। ओविडक्ट जो कि फैलोपियन ट्यूब है, और यूट्रस और वेजाइना, ये सारे फीमेल के एसेसरी डक्ट होते हैं। जैसे मेल में एसेसरी डक्ट थे, वैसे फीमेल के एसेसरी डक्ट हैं। फैलोपियन ट्यूब लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये एक्सटेंड होता है पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी से लेकर यूट्रस तक की। इसमें से सबसे क्लोज पार्ट अगर देखा जाए इसका, तो ओवरी के सबसे क्लोज पार्ट होता है फनल सेफ इनफंडिबुलम, और इसका एज देखा जाए इनफंडिबुलम का किनारे पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको फिम्बरी बोलते हैं, और ये फिम्बरी कैप्चर करती है ओवम को, जो कि हेल्प करती हैं कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवल्यूशन से। हम लोग डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर ये यूट्रस की कैविटी को बोलते हैं यूट्राइन कैविटी, और इसकी 3 लेयर होती हैं। जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ये जो मिडिल लेयर है ये मायोमेट्रियम है, और सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये पूरा है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को 3 पार्ट में यहाँ दिखाया गया है। पहला इस्थमस, बीच में ये एम्पुला, और इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के आगे प्रोजेक्शन को बोलते हैं फिम्बरी, और ये है ओवरी, और ये आगे जाके बनाता है सर्विक्स। इसकी एक कैनाल बन जाती है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, और ये वेजाइना है। अब हम लोग देखेंगे अगला पार्ट जो ओविडक्ट का आ जाता है एम्पुला। एम्पुला के बाद जो लास्ट पार्ट आता है इस्थमस, ये एक नैरो ल्यूमन यहाँ पर होता है, वो ज्वाइन होता है यहाँ से यूट्रस से। यूट्रस सिंगल होता है, इसे वॉर्म भी बोलते हैं, और अगर इसका शेप देखें यूट्रस का तो इन्वर्टेड पियर लाइक होता है, और ये सपोर्टेड होता है बाय लिगामेंट से, अटैच होता है पेल्विक वॉल से। यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में थ्रू नैरो सर्विक्स के, और यहाँ पर इसकी कैविटी को बोलेंगे सर्वाइकल कैनाल, जो कि आगे वेजाइना से मिलकर बनाती है बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल बनती है सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना से मिलकर। यहाँ अगर वॉल देखें, इसकी वॉल यूट्रस की 3 लेयर से बनी होती है। तो पहली जो बाहरी लेयर होती है एक्सटर्नल, और वो थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। बीच की जो लेयर होती है मिडिल, ये थिक लेयर होती है, ये स्मूथ मसल की बनी होती है जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियम।
और सबसे अंदर जो लेयर होती है वो ग्लैंडुलर लेयर होती है, ये होती एंडोमेट्रियम, जो कि लाइन करती है यूट्राइन कैविटी को। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जितने भी साइक्लिक चेंज होते हैं वो एंडोमेट्रियम में होते हैं, जबकि मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। अब हम लोग देखेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसमें होता है मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और हाइमन और क्लाइटोरिस। तो मोन्स प्यूबिस बोलते हैं फैटी टिश्यू जो कि कवर होती स्किन से और बाई प्यूबिक हेयर। लेबिया मेजोरा एक फ्लेशी फोल्ड टिश्यू है जो कि एक्सटेंड डाउन होता है फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस और वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है चारों ओर से। लेबिया माइनोरा ये पेयर फोल्ड टिश्यू हैं जो कि अंडर होते हैं, किसके? लेबिया मेजोरा के। और वेजाइनल ओपनिंग एक लेयर से कवर होती है, वो भी पार्सली, जिसको बोलते हैं हाइमन। और यहाँ पर क्लाइटोरिस एक टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लाई करती है अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया मेजोरा पर अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग वहाँ पर है जहाँ से यूरिन डिस्चार्ज होता है, उसके ऊपर लाई करता है। हाइमन जो कि वेजाइनल ओपनिंग को पार्सली कवर करता है, ये पहले इंटरकोर्स में रप्चर हो जाता है, बट इसकी और कई भी रीजन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल में दिए हैं कि सडन फॉल हो जाना या फिर इंसर्ट करना कोई वेजाइनल टेम्पन या कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन करना, जैसे कि स्पोर्ट्स में, हॉर्स राइडिंग में, साइकिलिंग में, इस दौरान भी ये रप्चर हो सकती है। कुछ वुमेन में देखा गया है कि हाइमन पहले इंटरकोर्स या क्वार्टस के बाद भी मेंटेन रहती है, तो हाइमन का होना या ना होना इस बात का इंडिकेशन नहीं करता है कि गर्ल वर्जिन है या नहीं है। अब हम लोग देखेंगे मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड ये सभी फीमेल मैमल्स का कैरेक्टर होता है। मेमोरी ग्लैंड ये पेड़ में पाए जाते हैं, इसे ब्रेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें एक ग्लैंडुलर टिश्यू होती है और वेरिएबल अमाउंट में फैट होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू हर ब्रेस्ट में लगभग डिवाइड होता है 15 से 20 मेमोरी लोब में, जो कि कंटेन करता है क्लस्टर ऑफ सेल, जिसको अल्वेलाई बोलते हैं। ये अल्वेलाई सेल यही सेक्रेट करती हैं मिल्क को, जो कि स्टोर होता है इसकी कैविटी में। इसकी कैविटी, अल्वेलाई की कैविटी को बोलते हैं ल्यूमन, और ये ओपन होता है आगे चल के ट्यूब्यूल्स में, और बहुत सारे ट्यूब्यूल्स ज्वाइन होकर एक डक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट, और बहुत सारे मेमोरी डक्ट ज्वाइन होकर आगे बनाते हैं एक वाइडर पार्ट जिसको बोलते हैं मेमोरी एम्पुला, जो कि एक कनेक्ट होते हैं लैक्टिफेरस डक्ट से, जिसके द्वारा आगे मिल्क सक्ट आउट कर लेता है बेबी। ये पेक्टोरल्स मेजर मसल्स हैं, ये यहाँ पर रिब्स हैं, और रिब्स के बीच में यहाँ पर मसल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर फैट को रिप्रेजेंट किया गया है, और ये उसको लोब में दिखाया गया है जिसको मेमोरी लोब बोला है। आगे ये लोब जाते हैं मेमोरी अल्वलस में, और ये कनेक्ट होते हैं एक डक्ट से, और डक्ट बनाते हैं एक एम्पुला, और एम्पुला से ये लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू निप्पल से बेबी सक्ट आउट कर लेता है।